हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः कथापान रसिकेभ्यः। दशमस्कन्धस्य षष्ठाध्याये अस्माकं पाठो वर्तते। श्लोकाः वाच्यन्ताम्। श्रीशुक उवाच नन्दः पथिवचः शौरेर्न वृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशङ्कितः। अब इसके पहले नंद जी उपहार लेकर के वार्षिक कर चुकाने के लिए कंस के यहाँ पहुंचे थे। वहीं पर वसुदेव जी मिले, दोनों में वार्ताएं हुई, दोनों में वार्ता हुई। वसुदेव जी ने पुत्र के संबंध में कहा भी। तो नंदः, हाँ, अब लौटने का समय आ गया तो क्या बोलते हैं? नंदः शौरे है वसुदेवस्य वचः वचनम पथि मने मार्ग में न मृषा इति विचिंतयन। वसुदेव जी का वचन असत्य नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि उत्पात होंगे। इति विमर्शयन विचिंतयन, चिंतन करते हुए हरिम शरणम जगाम, भगवान हरि के शरण में गए। उत्पातस्य आगम उत्पातागमः तेन संकितः उत्पातागम संकितः। उत्पात आगमन से संकित होकर के भगवान हरि का नाम स्मरण करते हुए नंद जी गोकुल के तरफ जाने लगे। अग्रे कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। अब इसके बाद जो है एक पूतना नाम राक्षसी जो थी, कंस की वशवर्तिनी, उसको बुला करके उन्होंने आज्ञा दिया। कंसेन प्रहिता घोरा, घोरा भयंकरी, पूतना बालघातिनी, बालानाम घातिनी बालघातिनी, इस प्रकार की भयंकरी पूतना नाम की राक्षसी जो अपना वेश बदलने में दक्ष थी, सिद्ध थी, और अपने स्तनों के माध्यम से जो है विषपान करा करके बालकों को समाप्त करने में भी प्रवीण थी। उसे आज्ञा दिया कंस ने कि सारे बालकों को, नवजातों को समाप्त करती हुई विचरण करो। ठीक है। शिशुंस कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुन निघ्नन्ति,
ईशिशून निघ्नन्ति चचार पूरग्राम ब्रजादिषु। पूरग्राम ब्रज आदि में, पूरग्राम गोष्ठ आदि में भ्रमण करने लगी पूतना बालकों को समाप्त करती हुई। ठीक ना? ठीक, अग्रे। नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। नयत्र श्रवणादीनि हाँ। रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। ओ, श्रवणम कीर्तनम जहाँ नहीं होगा वहाँ या तो धानियाँ ये सब जो विघ्न बाधाएं वही होती हैं। वदतु तत्र किम लिखितम वर्तते सम्यक रूपेण। यत्र पुरादिषु स्वकर्मसु। यत्र पुरादिषु स्वकर्मसु दृष्टादृष्टफलकेषु वर्तमाना जनाः। दृष्टादृष्टफलकेषु वर्तमानाः जनाः। दृष्टफल अदृष्टफल इत्यादि में संलग्न जो लोग हैं पूर्व आदि में, ग्राम आदि में। रक्षोघ्नानि सात्वतां भक्तानां भर्तुः पालकस्य भगवतः श्रवणादीनि न कुर्वन्ति। रक्षोघ्नानि मने रक्ष भूत पिशाच आदि को समाप्त करने वाले पालक भगवान के यशोगान कीर्तन जहाँ पर नहीं किया करते हैं। हाँ, अग्रे। तत्रैव यातु धान्यो राक्षस्यः चकारादन्येऽपि विघ्नकर्तारः प्रभवन्ति विघ्नान् कुर्वन्ति। तत्रैव यातु धान अथवा अन्य राक्षस इत्यादि जो हैं विघ्न करते हुए भ्रमण करते हैं। जहाँ भगवत चिंतन, भगवत कथा, कीर्तनादि सत्संग अच्छे कर्म नहीं होते हैं। एक नया मैटर आ गया। ठीक है ना? नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। अग्रे। खेचर्येकदोपेत्य पूतनानन्द गोकुलं योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। सा पूतना, क्या बोला? वह जो पूतना है खेचरी, खे आकाशे चरती थी खेचरी, आकाश में विचरण करने वाली। और एकदा उपेत्य, एक दिन प्राप्त हो करके वहाँ नंद गोकुलम उपेत्य, नंद जी के गोकुल में प्राप्त होकर योषित्वा मायया आत्मानं प्राविशत् कामचारिणी। कामचारिणी मने इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली माया शक्ति के द्वारा अपने को योषित्वा मने सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित करके प्राविशत मने प्रविष्ट हुई। उस गोकुल में प्रविष्ट हुई सुंदर स्त्री का वेश बना करके एक दिन। चलो अग्रे। तां केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमां सुवाससङ्कम्पितकर्णभूषणत्रिशूलसत्कुन्तलमण्डिताननाम्। अपरमपि वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। तो अब अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके वहाँ विचरण करने लगी। तां केशबन्ध व्यतिशक्त
सप्तमल्लिकाम्। हाँ, उसके केश बंध में जो है मल्लिकादि पुष्पों के गुच्छ जो है लगे हुए थे। बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमाम्। हाँ, उसके नितंब जो है बड़े बड़े थे, उसके स्तन भी बड़े बड़े सुंदर सुंदर थे। कृच्छ्र मध्यमाम्। मध्यम भाग जो कटी भाग है वो पतला था। सुवाससं कंपित कर्णभूषण। हाँ, सुंदर 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 वस्त्र पहने हुए थे। कान के जो भूषण है वो कंपित मने चलायमान थे, दोलायमान थे। त्रिशूल सत्कुंतल मंडिताननाम। त्रिषा मने अपने तेज से, लसत मने शोभायमान जो अपने केश हैं, उस केश से मंडिता नानाम मने उसके मुखमंडल जो हैं शोभायमान थे। उसके जो बालों से भी उसका जो बदनार बिंद है एकदम सुशोभित हो रहा था। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितै। एकदम मंद मुस्कान, सुंदर स्मित मुस्कान से युक्त जो है सो उसका चेहरा था। मनोहरंतीम वनिताम द्रजौकसाम। हाँ, जो भी वहाँ ब्रज में रहने वाले जो वनिताएं हैं उन सबको जो है सो मन का हरण कर लेती थी। मनोहरंतिम वनिताम द्रजौकसाम। हाँ, ब्रजो कसाम वनिताम। अमंसताम्भोज करेण रूपिणीम। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम। अम्भोज करेण रूपिणीम मने हाथ में एक सुंदर कमल का पुष्प ले करके जो है अत्यंत रूपशाली जो विचरण कर रही थी। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। गोपियों को लगा कि जो पति बने अपने स्वामी जो कृष्ण जी हैं छोटे से, उनको देखने के लिए जो है स्वयं लक्ष्मी जी जो हैं ऐसे स्वरूप में उपस्थित हो गई हैं, ऐसा मानने लगी कि लक्ष्मी जी जो हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी पधारी हैं। ऐसा उस वनिता को देख करके गोपियां मानने लगी। इस सुंदरता से युक्त होकर के पूतना वहाँ गई। पुनः श्लोक द्वयम् एकवारं सम्यक रूपेण। तां केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमाम्। सुवाससङ्कम्पितकर्णभूषणत्रिशोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्। वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्। अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियः द्रष्टुमिवागतां पतिम्। गोप्यः श्रियं द्रष्टु पतिम। आगे बोलिए। बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकम्। बालं प्रतिच्छन्निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि। ददर्श तल्पे अग्निमिवाहितं भसि। तदर्श तल्पे अग्निमिवाहितं अग्निमिवाहितम भसि। अम्भसि। भसि अलग से भसि। क्या है भसी? भसी भसी भूतिर भसित भस्मनी। हाँ बोलो, अकेले बोलो एक बार ठीक से। बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकम्। बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि। हाँ, बच्चतम शिशून विचिन्वन्ति बालग्रह सा पूतना। बालग्रह
बालक ग्रह, बालकों का ग्रह ग्रह स्वरूप, बालकों के ग्रह स्वरूप अथवा बालकों को ग्रहण करने वाली बच्चों को खोजती हुई भ्रमण कर रही है ना। अजहल लिंगम विशेषणम। हाँ, और विशेष्यम तु पूतनैव अतो विचिन्वन्ति स्त्रीत्वम्। तत्र नंद्र गृहे यदृच्छया स्व मरण हेतु प्रारब्धेन प्रविष्टा। स्व तत्र नंदगृहं प्रविष्टा, मरण हेतु प्रारब्धेन प्रविष्टा, क्योंकि प्रारब्ध था उसका, वही मरण को प्राप्त होना था। हाँ, वो वहां पर प्रविष्ट हो गई। और तल्पे शय्यायाम शयानम असताम दुष्टानाम अंतकम मारकम। तल पे माने बिस्तरे में, हाँ, शयानम असताम शयानम, असताम शयानम माने सोए हुए, असताम दुष्टानाम जो असत हैं, जो दुष्ट हैं, उनके अग्रे मारकम बालनाट्येन प्रतिच्छन्नम तिरोधापितम निज मूरु अधिकम तेजो येन तम बालकम श्रीकृष्णम भसी भस्मन्याहितम स्थापितम भस्मच्छन्नम अग्निमिव ददर्श। हाँ, माने जैसे देखने में तो राख दिखाई दे रहा है, लेकिन राख के अंदर जो है अग्नि छिपी हुई है, आग है। तो राखी के अंदर छिपी हुई आग के समान बालक रूप में विद्यमान उन कृष्ण को उसने जाते जाते नंद के घर में देखा। मुख्य रूप से उन्हीं का अन्वेषण करती हुई वो जा ही रही थी, उसको सूचना थी, तो खोजते खोजते वो वहाँ पहुँची। तो थोड़ा सा यहाँ लक्षण दे दिया कि वो उसके काल स्वरूप भी थे और बाल स्वरूप में थे और राखी से ढके हुए अग्नि के समान थे, ऐसे उनको उसने देखा। श्लोक पुनः एक बारम वाच्यताम। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छया नन्दगृहे सदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधिः। पुनः उच्चताम। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मास निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधिः। वदतु। चराचराणाम आत्मा साक्षी भगवान। चराचराणाम चरम च अचरम च चराचरे तेषाम चराचराणाम। वदतु। आत्मा साक्षी भगवान। चराचर और अचरों के साक्षी कौन है? भगवान है। और ताम बालकानाम मारिका मारणम। ताम बालकानाम मारिका मारणम तत्कर्तारम। बालकानाम मारिका मारने वाली तत्कर्त्रीम। ग्रहम विबुद्धय विबुद्धय बालनाट्येन निमीलिते क्षणः आस दीदीपे। बालनाट्येन निमीलिते क्षणः। निमीलिते क्षणः, जो बालक का नाटक करके जिन्होंने आंख जो है मूंद रखे हैं, निमीलिते अक्षिणी येन सह निमीलिते क्षणः। निज
निजात्यंत बालत्व भीरुत्व ज्ञापनाय। निज अत्यंत बालत्व भीरुत्व ज्ञापनाय, अपने को अत्यंत बालक, छोटा बालक, डरपोक बालक इत्यादि समझाने के लिए, ज्ञापित करने के लिए। तादृशा मंगल दर्शना भावाय, तादृश अमंगल दर्शना भावाय, उस प्रकार का अमंगल दर्शन न हो इसलिए। निमीलिते क्षणा बोला था ना, आंख मूंद के बैठ गए, देखना ही न पड़े। मातृभाव दर्शिकायास्तस्याः स्वकर्तृवधे लज्जानुत्पत्त्यै च नेत्र निमीलनम्। अब क्योंकि वो तो माता के रूप में उपस्थित हो गई है, वहाँ दूध पिलाने के लिए जो है जाके जो है उनको उठाती है, तो मातृ रूप में जा रही है। तो अब उसको जो है मातृ रूप वाली को जो है उसको मारना है, तो इसको भी जो है देखना नहीं चाहते थे भगवान, जो है देखना पड़े, इसलिए भी आंख मूंद के बैठे थे, इसीलिए भी नेत्र निमीलनम किए थे। और ततः सा अबुद्धिश्चासौ रज्जु धीश्च सह यथा कश्चित् ज्ञानतो रज्जु बुद्ध्या सुप्तमुरगम गृह्णाति तद्वत् बालकम अगृह्णात अंतकम काल रूपम अनंतम अपरिच्छिन्नम अपि अंकम आरोपयत। आरोपयत, जैसे कोई व्यक्ति जो है गलती से रज्जु भ्रम से सर्प को उठा लेता है, रस्सी समझकर पड़े हुए सर्प को कोई व्यक्ति उठा लेता है, उसके बाद क्या परिणाम हो सकता है सर्प उठाने का मतलब। उसी प्रकार वही अनंत भगवान को अपने अंक में, अपने गोद में उसने आरोपयत, गोद में उठा लिया दूध पिलाने की इच्छा से। वदतु श्लोकम पुनः वदतु एकवारं। विगुह्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुभिः। ताम तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्षान्तराकोशपरिच्छदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम्। ओहो, पुनः उच्यताम्। तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्षान्तराकोशपरिच्छदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम्। जननी अतिष्ठताम्। हाँ, व्याख्या पठनीय, व्याख्या माध्यमेन। तीक्ष्णं क्रूरं चित्तं यस्यास्ताम् अतिशयेन। तीक्ष्णं क्रूरं चित्तं यस्यास्। क्रूरं चित्तं यस्याः। ताम अतिशयेन वामं जनन्या इव मनोहरं चेष्टितं यस्यास्ताम्। हाँ, चित्त तो अत्यंत क्रूर है, लेकिन माता जी के तरह चेष्टा कर रही है, चेष्टा तरह कर रही है। अयम चित सुख सम्मतः पाठः। हाँ, वरस्त्रियं सहसैव कोश परिच्छदा शिवदिति। वरस्त्रियं सहसैव कोश परिच्छदा शिवदिति। कोश परिच्छदा परिच्छदासि वदिति। असिवत् परिच्छद। हाँ, असिवत् बलवत् कोश परिच्छदा परिच्छदा मृदु चित्र चर्ममयः कोशः परिच्छदः आवरणं यस्य स चासौ असिः खड्गः तद्वत् इति अन्तस्तैक्ष्णे बहिर्मार्दवे दृष्टान्तः।
ओ कोस बने तो तलवार को रखने का जो होता है, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। आपकी हिंदी वाली सुनाइए तो एक बार सुनाइए। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से प्रतिबसी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। हाँ, माने अत्यंत कोमल म्यान में, माने रेशमी कपड़ों में लपेटा हुआ जो तलवार है, तलवार तो क्रूर है, घातक है, विनाशक है, लेकिन बाहर जो है सुंदर वस्त्रों में लपेटा है, उससे क्या होता है? स्वरूप तो बनाई है बहुत सुंदर कोमल, लेकिन हृदय तो बहुत कठोर और कुटिल है। इतना कोमल सुंदर स्वरूप बनाई थी कि जब वो प्रविष्ट हो रही थी घर में, तो यशोदा जी ने, रोहिणी जी ने, सबने महिलाओं ने देख भी लिया था उसे, लेकिन उसकी सुंदरता से विमोहित होकर के लोग उसे रोक नहीं पाए, मना नहीं कर सके, इतनी सुंदर थी, हैं? छोड़ दिए उसको जो है सो, है ना? तो इतनी सुंदर थी और गई उठा ली, तो ये सुंदरता का फल उसको मिला। ठीक है ना? एक बार हम पुनः श्लोक तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तराकोश परिच्छदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत्प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिबत् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ घोराङ्कमादाय शिशोर्ददौ अथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिबत् प्राणैः समं रोष समन्वितः भगवान अपिबत, भगवान अपिबत। आज जो शिव महापुराण वाले इसी में बोल रहे थे कि पहले तो स्तन से दूध पिलाई थोड़ी देर, उसके बाद जहर जो है सो निकालना शुरू की, माया भी थी ना, फिर जहर फटाफट निकालना शुरू की, तो भगवान कृष्ण जी ने तुरंत शंकर जी का स्मरण किया। क्या किया? क्योंकि हलाहल पान करने वाले तो वही हैं। तत्काल शंकर जी उपस्थित हो गए और उन्होंने भी वहीं पर मुंह लगा करके पूरा हलाहल का पान, जितना जहर का पान शंकर जी ने कर लिया। ऐसा वर्णन उन्होंने शिव पुराण में किया था। अपना अपना भाव है। क्या है? हाँ, अर्थम वदतु। तस्मिन् स्तनम, हाँ, सा घोराति क्रूर स्वभावा, सा घोरा अति क्रूर स्वभावा पूतना अंगम आदाय तस्मिन् स्थाने शिशुर्मुखे इति शेषः। श्री कृष्णम अंगम आदाय तस्मिन् स्थाने
शिशोर मुखे दुर्जरम विषरूपम वीर्यम यस्य तथा धूर्तम। दुर्जरम माने एकदम बहुत खतरनाक, विषरूप जो शक्ति है, वीर्य है, यस्य तथा भूतम अतएव उल्बणम उल्बणम माने भयंकर, प्राणहरत्वेन भयंकरम स्तनम ददौ। प्राण हरण करने के कारण भयंकर स्तनम ददौ। अथानन्तरमेव मदीय ब्रजबालकानीयं जिघांसतीति रोष समन्वितो भगवान् गाढं दृढं तथा तया त्याजयितुम् अशक्यं यथा भवति तथा कराभ्यां तम तस्याः स्तनं प्रपीड्य। तो भगवान ने सोचा कि ये तो मुझे तो मारने का उपक्रम कर ही रही है, ब्रज के अन्य बालकों को भी ये मार रही है, इसलिए इसे समाप्त करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपने हाथों से जो है ठीक से जो है उसके स्तनों को उन्होंने प्रपीड्य माने पकड़ करके ठीक से उसका प्राण सहित जो है पूरा दुग्धपान कर दिया। किम कराभ्याम अग्रे बद प्रपीड्य हाँ अप्रसूतायास्तस्यास्तस्मिन् स्तन्याभावात् केवलं विषपथ्यं मत्वा प्राणैः समं सह अपिबत्। प्राणैः सह स अपिबत्, बस उसके प्राण भी ले लिए। जातम वाह श्लोक वाचनम। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत्। अपिबत् अग्रे मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अब जब भगवान ने जब जोर से जो है उसके स्तन को प्रपीड़ित किया और प्राणों के सहित जब उसके स्तन को जो है दूध को जो पान करने लगे, साथ में प्राण भी जाने लगा, तब वो घबराने लगी, मुंच मुंच बोलने लगी, छोड़ो छोड़ो। हाँ, अब जो प्राण जाते समय तो सब घबरा जाएगा ना व्यक्ति जो है सो। क्या बोला? मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी सा हाँ, अलम बने बस करो ऐसा बोलती हुई सा निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। हाँ, अखिल जीव मर्मणि हाँ क्या है? अखिल जीव समस्त जीवों के तो निष्पीड्यतः मुञ्च मुञ्चा प्रवाहस्य नेत्रे विविक्त चरणो भुजोक्षिपं चालयन्ति निस्विन्नानि श्वेतयुक्तानि त्रीणि यस्या सती निरोध चकार। पूर्णम वदतु। सा पूतना भगवतो ग्रहणेन स्तनपानेन चाखिलं यज्जीवस्य मर्म यस्मिन् किंचिदपि प्रहार मात्रेण जीवो देहं त्यजति। उसी को मर्म कहते हैं। तस्मिन् निपीड्यमाना अतएव मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। हाँ, क्योंकि वो जो स्तन है वो भी ऐसा ही स्थान है। हाँ, तो मुंच मुंच इति प्रभाषिणी। अग्रे नेत्रे चरणौ भुजौ च मुहुः। विवृत्य नेत्रे, उसके आंख भी उलट गए। जब ज्यादा समस्या हो गई तो आंख उलट गए। चरणौ हाँ, हाथ पैर पटकने लगी। पूरे शरीर से जो है पसीने आ गए, पसीना गिरने लगा, प्रस्विन्न गात्रा हो गई, रोने लगी। क्या? रोने लगी। ठीक है ना, एकदम पीड़ा में पहुंच गई, रोने लगी। पुनः एक बार हम
नीलजीवमर्मणिम् विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतिरुरोदः अग्रे तस्याः स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रिर्मही दौश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिमेदिरे जनाः पेतुक्षितौ वज्रनिपातशङ्कया। हाँ वदतु तस्मिन् तस्याः स्वनेनाति तस्या गभीररंहसा। सोनेन अति गंभीर रंहसा मने अति गंभीर रंग रंभ वेग अत्यंत वेग से उसका जो स्वर निकल रहा था, आवाज निकल रही थी, उस आवाज से साद्रिर्मही द्यौश्च चचाल सग्रहा। मही मने पृथ्वी, साद्री मने अद्रिभी सह, पर्वतों के सहित पृथ्वी कांपने लगी। देवश्च द्युलोक भी, और चचाल सग्रहा सारे ग्रह से युक्त अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी सब जगह कंपायमान होने लगा। रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः। रसा दिशश्च रसातल और दिशश्च दिक दिशौ दिशा, हाँ दिशाएं दिशाएं भी परेशान हो गई। जनाः हाँ प्रतिनेदिरे जनाः। प्रति नेदिरे निधिरे जनाः निधिरे जना पेतुः क्षितौ वज्र निपात शंकया। ननाद नेदतु नेदु क्या है? हाँ, लोग भी शब्द करने लगे, आवाज निकालने लगे। किमस्ति निधिरे शीघ्रम पद प्रतिनिधिरे जना, लोगों के मुंह से भी जो है रसादिशश्च प्रतिनेदिरे। हाँ सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। ओ रसादिशश्च निधिरे हाँ जना नहीं जना दिश पेतुः क्षितौ जना पेतु क्षितौ वज्र निपात शंकया। क्षितौ पृथिव्याम पपात पेततु पेतुः, लोग पृथ्वी पर गिर गए वज्र निपात संकया, लोगों को लगा कि वज्र गिर गया, ऊपर से वज्र गिर गया है भयंकर आवाज करके। तो पुतना जब गिरी इस प्रकार भयंकर आवाज हुई। बता दो तस्याः स्वनेनाति गभीररंहसा साद्रिर्मही द्यौश्च चचाल सग्रहा। रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः क्षितौ वज्रनिपातशङ्कया। हाँ निशाचरित्थं तं व्यथितस्तनाव्यसुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इता। पतनृप। हाँ निशाचरित्थं व्यथित निशाचरी, निशाचरी मने वो जो राक्षसी थी। इत्थम इत्थम इत्थं प्रपीडनेन व्यथितस्तना निशाचरी पूतना। इत्थम व्यतीतस व्यथितस्तना व्यसु व्यादाय। व्यथितस्तना, जिनके स्तन इस प्रकार से व्यथित हो गए। व्यसु व्यादाय विगता असवः, एशिया सा व्यसु, जिसके असवः प्राणाः गताः, प्राण चले गए। और केशांश चरणौ भुजावपि केश और उसके चरण और हाथ भी। प्रसार्य गोष्ठे निज रूपमास्थिता। अब वो गिरते समय जो है अपने स्वरूप में आ गई। अभी तक तो वो थी सुंदरी सुंदरी थी, जब आफत आ गया अंतिम में तो अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। निज रूपम आस्थिता। और प्रसार्य गोष्ठे निज रूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवा पतन नृप। हे नृप, जैसे वज्र के द्वारा आहत वृत्रासुर का पतन हुआ था,
उसी प्रकार जो है ये भी आपतत माने गिरी, धड़ाम से जो है बहुत ऊंची आवाज करते हुए गिर गई। हाँ, निशाचरित्थं व्यथितस्तनाव्यसुर्व्यादाय केशंश्चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृप पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्रमहदासीत् तदद्भुतम्। पुनः पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम्। हे राजेंद्र, पतमानोऽपि तद महद अद्भुतम आसीत, बहुत अद्भुत घटना घटी कि गिरते हुए उसका जो शरीर था गिरता हुआ त्रिगव्यूति, क्या बोला? त्रिगव्यूति अत्यंतरद्रुमान्। हाँ, तीन कोश, गव्यू त्रिश्री कोश युगम होता है, 2 कोश का एक गव्यूति होता है। हाँ, तो त्रिगव्यूति माने 6 कोश हो गया। कितना हो गया? 6 कोश के बीच में रहने वाले चूर्णयामास, जो भी वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, जो भी थे, सबको खंडित किया, चूर्णित कर दिया, सब समाप्त कर दिया। तद अद्भुतम आसीत, ये बात बहुत अद्भुत थी। ईशा मात्रोग्रदंष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम्। ईशा मात्रोग्रदंष्ट्रास्यं, ईशा मात्रोग्र दंष्ट्रास्यम हो, बता तू। हे ईशा लांगल दंडस्तत्प्रमाणा उग्रा द्रंष्ट्रा। लांगल दंड माने जो हल में लगा हुआ जो दंड होता है, तत्प्रमाणा उग्रा द्रंष्ट्रा, उसी को कहते हैं ईशा। यस्मिन् तदास्यम यस्मिन् तत् गिरेः कंदरे इव नासिके, उसी के समान उग्र द्रष्टा माने जिसके दांत थी। और यस्मिन् तदास्यम यस्मिन् तत् गिरेः कंदरे इव नासिके, गिरी पहाड़ के कंदराओं के समान बड़े बड़े नासिकाएं थी। 2 नासिकाएं इतनी बड़ी बड़ी थी कि बड़ी बड़ी पहाड़ की कंदराएं हैं। यत्र तत् गंडशैलौ गिरेश्च्युतौ स्थूलो पलौ तावीव स्तरौ, बड़े बड़े 2 पहाड़ की चोटियां गिरे जैसे उसके 2 स्तंभ दिखाई दे रहे थे। यस्मिन् तत् प्रकीर्णा अरुणा मूर्धजाः केशाः यस्मिन् तत्, हाँ, फिर फैले हुए जो है सो लंबे लंबे केश हैं जिनके। उलूक पक्षिणी पक्षे केशस्तनादिमत्वम् उलूकस्य प्रायो नर साम्यात् स्यादिति काशीनाथोपाध्यायः। काशीनाथ कहाँ से आ गए? क्या बोले, फिर बोले तो। उलूक पक्षिणी पक्षे केशस्तनादिमत्वम् उलूकस्य प्रायो नर साम्यात् स्यादिति काशीनाथ उपाध्याय जी ने ऐसा व्याख्यान किया है। अंधकूपाविव गभीरे अक्षिणी, अंधकूप के समान गहरे गहरे उसकी आंखें थी। हाँ, श्लोक। कबीराक्षं पुलिनारोह भीषणं
बद्ध सेतु भुजोर्वंघ्रि शून्यतो यहृदोदरम् वाच्यताम। अंधकूपा विव गभीरे अक्षिणी यस्मिन् स्तः। अंधे अंधे कुएं के समान, अंधकूप के समान गहरे गहरे आंख थे जिनके। पुलिन वदारोहौ जघने ताभ्याम भीषणम बद्धाः सेतवः। पुलिन पुलिनारोह भीषणम पुलिन वदारोहौ पुलिन जघने पुलिनवत पुलिनवत् आरोहौ आरोह जघने आरोह भीषण क्या है? भीषणम भीषण। पुलिनारोह भीषणम। हाँ, पुलिन मने तो ऐसे किनारा है, उसके समान आरोह भीषणम मने चढ़ने में कठिनाई। बद्धाः सेतवः इव भुजौ। वो ऐसे जगह थे, और बद्धा सेतव इव भुजौ, बांधे गए हैं सेतु जिसमें ऐसे भुजौ मने दोनों हाथ लग रहे थे। उरु अंघ्रि च उरु और अंघ्रि मने पैर। यस्मिंस्तत् शून्यतो यहृद इव उदरम। शून्य तो या हृद इव उदरम यस्मिंस्तत्। उदरम यस्मिंस्तत् शून्यतो यहृद मने जल से रहित रथ के समान उदर मने पेट था। रौद्रम उग्रम तत्कलेवरम वीक्ष्य गोप्या गोप्यश्च तत्रसुः। तत्र क्या है? तत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम् पूर्वं तु तन्निः स्वनिता भिन्न हृत्कर्णमस्तकाः। हाँ, तो का अर्थ अस्ति पुनः श्लोक गोपा उच्यते। गोप्यश्च तत्रसुः। तत्रसु तत्रास तत्रसतु तत्रसु वाला है। ये सब भयानक स्वरूप देख करके गोप और गोपियां जितने थे गोकुल के, सभी भयभीत हो गए। और उन्होंने बताया कि शिव पुराण जी ने बताया कि अब वो जो पुतना के शरीर से कृष्ण जी को उतारना है, ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो सीढ़ी लगाते लगाते सारे गोकुल की सीढ़ियां समाप्त हो गई। सारी सीढ़ी को जोड़ते 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 समाप्त हो गई। फिर माता यशोदा ने, रोहिणी जी ने और सभी महिलाओं ने बहुत से अपने अपने कपड़े दिए। फिर उसमें से और जोड़ जोड़ के नई सीढ़ी बना बना के तब जाके कृष्ण जी पकड़ाए, तब ऊपर से उतारा गया। ये आज एक श्रवण था। बोलो जी। कलेवरम शरीरम, कलेवरम तत्शरीरम वीक्ष्य गोपा गोप्य संतत्रसुः भयभीता बभूवु। पूर्वम तु स्वनित, उसके द्वारा सांस लेने के कारण छिन्न भिन्न हो गया है। भिन्न हृदय कान और मस्तक जिनके छिन्न भिन्न हो चुके हैं। और बालं च तस्या उरसी क्रीडन्तमकुतो भयं गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमाः। बालम च तस्या उरसी उनके छाती में क्रीडन्तम अकुतो भयम, क्रीडंतम खेलते हुए, अकुतो भयम मने निर्भय, कहीं से भी जिनको भय न हो उसे कहते हैं अकुतो भय। अकुतो भयम भय रहितम बालम तस्या उरसी, छाती में क्रीडंतम खेलते हुए। गोप्य गोपी गोप्यो गोप्य तूर्णम बहुत जल्दी फटाक से जा करके
घबरा करके एकदम जो है कुछ हो न जाए बालक को, ऐसा सोच के घबरा करके तमभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमाः जात संभ्रमा तम अभेद्य तमभ्येत्य जगृहुः जगृहु जाके पकड़ लिए। बोलो। यशोदा रोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। फिर बोलो। यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। तो उनको बालक को जब उतारा गया, लोगों ने सोचा कि अरे बाप रे इतना खतरनाक हो गया, अब स्वस्ति शांति। तो गाय का पूंछ, गोपुच्छ भ्रमणादि भी, गाय का पूंछ जो है 3 बार बालक के मस्तक पर घुमा करके, और भी जो टोटके उटके होते हैं, जादू टोने जो भी तत्समय में उस समय गांव में चलते होंगे नजर उतारने के, वो सब लोगों ने किया। आदि शब्देन आदि पदेन अन्येषाम उपायानम अपि ग्रहणम कर्तव्यम। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया, उसके पुनर्गोरजसार्भकं, फिर गो रजसा मने गाय के पैर के धूली से जो है अर्भकम मने उस बालक को, रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। रक्षाम चक्रू, फिर उस रज से रज छिड़क करके, फिर द्वादशांगेषु उनके माने उनके 12 अंगों में। अब हमको लगता है द्वादशाक्षर मंत्र ही होगा, या तो जिस किसी भी मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से द्वादशांगेषु 12 अंगों में ही सब जगह स्पर्श करा करके आशीर्वाद प्रदान किया गया। और गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत। पुनः गोप्यः संस्पृष्ट सलिला गोप्यः, गोपी गोप्यौ गोप्यः संस्पृष्टम सलिलम याभिताः संस्पृष्ट सलिलाः, जल का स्पर्श करके। अंगेषु करयोः पृथक्, अंगेषु मने अंगों में, फिर हाथ में पृथक पृथक पानी ले करके वो लगी तंत्र मंत्र करने। पृथक मने अलग अलग। न्यस्यात्मन्यथ बालस्य, आत्मनि न्यस्य अथ बालस्य, अपने अपने के ऊपर भी फिर बालक के ऊपर भी जल छिड़क करके बीजन्यासम, जो भी मंत्र तंत्र है बीजन्यास नाम का प्रयोग उन्होंने महिलाओं ने किया। और अव्यादजोंघ्रि मणिमांस्तव जान्वथुरु अव्यादजोंघ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरुर्यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। क्या बात है, फिर बोलो आराम से। अव्याद अजो अंघ्रि अव्याद अजो अंघ्रि और मणिमांस्तव जानवथोरु, मणिमांस्तव जानु अथो उरु, यज्ञोच्युतः यज्ञो अच्युतः अच्युतः कटितटं कटितटम जठरं हयास्यः।
जठरम हयास्य, हयास्य हयग्रीव, वो पेट की रक्षा करें। और हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम, जठरम हयास्य और हृत्केशवः हृत्केशवः, तदुर उदर उदर जो है त्वदुर त्वद, ईश त्वद उर बने आपका उर, ईश रक्षा इनस्तु करे। कंठम, इनस्तु कंठ, इनो भगो धाम निधि चामसु माल्यव जिनी पति इति अमरः। इनह हमने सूर्य का नाम है लग रहा है। हिंदी में पढ़ दो। हाँ पढ़ लो। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। शोभनम शोभनम। अग्रे चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात्, त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुभाजनश्च, कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस्तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। शोभनम। स्पष्टम चक्रग्रतः स्पष्टम अस्ति। हाँ अकेले बोलो तो बोलो। चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात्, त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहाजनश्च, कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस्तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। शोभनम शोभनम। अग्रे इन्द्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु, श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। तो वही बालक के स्वस्ति शांति के लिए भगवान नामोच्चारण कर रही हैं माता लोग। इंद्रियाणि ऋषिकेशा भगवान एतस्य बालस्य इंद्रियाणाम रक्षाम कुर्यात्। प्राणान् नारायणो अवतु। एतस्य प्राणान् नारायण भगवान अवतु रक्षतु। श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं, श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम अवतु। मनो योगेश्वरो वतु। मनो योगेश्वर अवतु रक्षतु। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परः, क्रीडन्तं पातु गोविन्दः, शयानं पातु माधवः। कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें। अग्रे व्रजन्तमव्याद् वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः, भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयङ्करः। ब्रजंतम अव्याद् वैकुंठ, वैकुंठा भगवान चलते समय तेरी रक्षा करे। आसीनं त्वं श्रियः पतिः, श्रिय पति नारायण आसीनम उपविष्टम त्वाम रक्षेत। भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु, यज्ञ भुक भगवान जो है आपके भोजन करते समय रक्षा करे। सर्वग्रह सर्वग्रह भयंकर इति किम कस्य विशेषणम। यज्ञ भुक प्रदाह गया ग्रहास्तेषां भयंकरः यज्ञभुक् यज्ञभुक्ता विष्णुर्भुञ्जानं त्वां पातु। सर्वग्रह भयंकर मैंने सभी ग्रह जिनसे भय खाते हैं, सभी ग्रह जिनको देखते ही, जिनका स्मरण करते ही, जिनका स्पर्श करते ही डर जाते हैं, ऐसे विष्णु क्या करें। भुञ्जानम पातु। और
डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः। फिर बोलो। डाकिन्यो यातु धान्यश्च डाकिनिया यातुधानिया और कूष्माण्डायैर्भकाग्रहाः अर्भकाग्रहा क्या है? अर्भकग्रहा बच्चों को पकड़ने वाले, कुष्मांड इत्यादि, भूत प्रेत पिशाचाश्च भूत पेत पिशाच आदि जितने हैं, यक्ष रक्षो विनायकाः यक्ष राक्षस विनायक आदि हैं। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादा ये ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह। हाँ, कोटरा कोटरा हाँ, रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः कोटरा रेवती कोटराद्या बालग्रहाः उन्मादाः अपस्माराश्च हाँ, चित्तभ्रान्तिकर्तारो ग्रह विशेषाः स्वप्ने दृष्टा महत्पाताः भावि दुःख महत्पातादिसूचकाः स्वप्ने दृष्टा मोहत्पाताश्च अग्रे भावि दुःख महत्पातादिसूचकाः तथा ये वृद्धग्रहाः बालग्रहाश्च ये डाकिन्यादयो देह प्राणेन्द्रियद्रुह विष्णुर्नाम ग्रहण भीरवः ते सर्वे नश्यन्तु। विष्णुर्नाम ग्रहण भीरवः, विष्णु के नाम ग्रहण से ही भयभीत होने वाले जितने भी ग्रह हैं वे सब जो हैं इनकी रक्षा करें। पूतना मृता पिताभिः पूतनात्वेनाज्ञानादेव मुक्ति। क्या है पूतना? मृता पिताभिः पूतनात्वेनाज्ञानादेव पूतनात्वेन अज्ञानादेव मुक्ति ही। अग्रे स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहणभीरवः। श्रीशुक उवाच इति प्रलयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजम्। इति प्रणयबद्धाभिः प्रणयबद्धा भी स्नेह से प्रेम से आबद्ध गोपियों के द्वारा कृत रक्षणम। अब जो पूरा तंत्र मंत्र स्तुति सब किया ना, रक्षोपाय सब किया, कृत रक्षणम रक्षा के उपाय कर दिया गया है गोपियों के द्वारा। इस प्रकार माता स्तनम पाययित्वा, माता जी ने जो है स्तन पिला करके आत्मजम उसको अपने स्थान पर बैठाया, अपने स्थान पर पुत्र को बैठाया। अग्रे तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः विलोक्य पूतना देहं बभूवुरति विस्मिताः। तावन नंदादयो गोपा अब पहुंच रहे हैं, तब नंद आदि जो गोप हैं मथुरा से जो ब्रज पहुंच गए। विलोक्य पूतना देहम, पूतना देहम विलोक्य, जाके देखे इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा शरीर है, कैसे गिर गया। पूतना देहम विलोक्य अति विस्मिता बभू, अति विस्मिता बभू, बहुत आश्चर्य समुद्र में डूब गए। अग्रे नूनं बतर्षिः संजातो योगेशो वा समाससः स एव दृष्टो ह्युत्पातो यदा हानकदुन्दुभिः। नूनं बतर्षिः नूनम, नूनम इति निश्चयेन, बत बत ऋषि संजातो योगेशो वा समाससः, योगेशो वा योगानम ईश योगेश समासतः समाससः क्या बोली?
स मा स सह सह सम्यक रूपेण आस वदतु अर्थं वद। आम् द्वात्रिंशत् आम् आम् न अत्र तु नूनं बदर्षि नूनं बदर्षि व्रतेति विस्मये नूनं निश्चितम् निश्चितम आनकदुन्दुभिः पूर्वजन्मनि ऋषिः ऋषि आसीत। तपस्वी सन्निह संजातः हाँ अथवा पूर्वजन्मनि योगेशोष्टांग योगवान समास सम्यक् दीप्यते स्म हाँ कुतः हि यस्मात् स वसुदेवः सन्तुत्पाताश्च गोकुले इति यदाह स एवोत्पातो दृष्ट इत्यर्थः स एव उत्पातो दृष्ट इत्यर्थः। चलो तो अग्रे चल लेता हूँ। कलेवरं परशुभिश्चित्वा तत्ते व्रजौकसः दूरे क्षिप्त्वा वयवशोऽन्यदहन् काष्ठवेष्टितम् अब उस कलेवर को जो इतना बड़ा शरीर था परशुभिः वो छित्त्वा जो ब्रज मंडल में गिरा था जो है सो क्या समझे। तो कथावाचक जी आज कह रहे थे कि पता नहीं सिर जो है कहाँ आगरा पहुंच गया था, कोई एक हाथ कहीं मेरठ में था, कुछ मथुरा में था। इस तरह से जो है पूरे के पूरे भूभाग में वो शरीर गिरा हुआ था। कलेवरम परशुभिः छित्त्वा हाँ, खड्ग के द्वारा परशु के द्वारा उस शरीर को काट करके तत्ते व्रजौकसः दूरे क्षिप्त्वा दूर में फेंका, पहले काट करके अवयवशो टुकड़ा टुकड़ा करके अवयवशः न्यदहन् काष्ठधिष्ठितम् काष्ठ। काष्ठधिष्ठितम् हाँ, लकड़ी मिलाना पड़ेगा ना, लकड़ी मिला करके लकड़ी में रख करके न्यदहन जला दिए। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तः सपद्याः हतपाप्मनः। अब वहां से जो धुआं उठा तो हल्का फुल्का तो शरीर था नहीं, तो अगुरु धूप अगरबत्ती के धूप के समान उसके शरीर से सौरभ सुगंधित धुआं निकला, दुर्गंधी नहीं निकला, क्योंकि भगवान के द्वारा उसकी मृत्यु हुई है ना, भगवत स्पर्श हुआ है, इसलिए सौरभ युक्त अगुरु सौरभ युक्त धुआं जो है हाँ संभव सौरभ उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तः सपद्याः हतपाप्मनः। तत्काल उसके पाप समस्त नष्ट हो चुके थे, तो इसलिए उसका जो धुआं है एकदम सुगंधित निकला। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना लोकबालघ्नी लोकानां बाला लोक बालग्रहा तान घ्नन्तीति लोक बालग्नि, लोगों के बालकों को मारने वाली पूतना। रुधिरस्य असनम रुधिरासनम, भोजन जो है रुधिरासना है, जिनका रक्त से मिला हुआ भोजन करती हैं। हंतुम इच्छा जिघांसा, हंतुम इच्छा तया जिघांसया, मारने की इच्छा से, हरये मने भगवान के लिए, स्तनम दत्वा मारने की इच्छा से भगवान को स्तन दे करके भी सदगतिम आप, अच्छी गति को सदगति को प्राप्त हो गई पूतना जी। श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यथा। पुनः किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने
यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। तो अब जो है गलत दृष्टि से, गलत विचार से भगवान को स्तनपान कराने पर भी उसकी सदगति हुई। जब जो सही विचार से, अच्छे भाव से भगवान की सेवा करता है, हाँ? और उनकी परिचर्या करता है, तो उसको उसके बारे में क्या पूछना है? उसकी गति के बारे में प्रश्न करने की क्या जरूरत है? जरूरत है? नहीं है। निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। जब विपरीत बुद्धि से करने पर भी कल्याण हो गया, तो अनुकूल बुद्धि से करने पर तो अवश्य ही कल्याण होगा। अग्रे। पद्भ्यां भक्त हृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपि बस्तनम्। पद्भ्यां भक्त हृदिस्थाभ्यां। पद्भ्याम भक्त हृदिस्थाभ्याम, भक्तों के हृदय में रहने वाले जो भगवान के चरण कमल हैं। वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः। वन्द्याभ्याम, जो वंदनीय हैं, लोगों के द्वारा वंदित जो चरण कमल हैं। अंगम यस्याः समाक्रम्य। हाँ, ऐसे चरणों से जिसके अंग के ऊपर आक्रमण करके घेर कर गए भगवान, तब भगवान ने जो है उस चरण कमल को वहाँ रख करके उससे शरीर को दाब करके स्तनम अपिबत, स्तनपान किया था। अग्रे। या तु धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिं कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः किमु गावो मातरः। तो जो यातुधानी थी, जो राक्षसी थी, ऐसा करने पर भी स्वर्गम जननी गतिं, जननी माता की गति प्राप्त की, माता का स्थान उसने प्राप्त किया। कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः। हाँ, भगवान के द्वारा जिसके स्तन का दूध पान कर लिया गया है। किमु गावोनु मातरः, फिर और जो गाय जिनके स्तन का दुग्ध पान भगवान के द्वारा किया जाता है, और जो माताएं जो कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं, उनकी बात क्या करने का? उनकी बात क्या करना है? जब वो जो है विपरीत बुद्धि से स्तन पिलाने वाली की गति ऐसी हुई, तो जो प्रेम से पिलाने वाले गाय हैं, माता लोग हैं, किमु वक्तव्यम, उसके विषय में क्या बात करना है? कुछ बातें नहीं करनी चाहिए उसमें। तो पुत्र स्नेह स्नुतालयम सुतान्यलम पयांसियासामपि पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम भगवान देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः। पयांसि यासामपि यासाम, यस्या ययो यासाम, जिन माताओं के, पयांसी पयः पयसी दूध, अपिबत मने पिया। पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम, पुत्र स्नेह स्नुतानी मने पुत्र के स्नेह के कारण स्नुत मने अपने आप थन से गिरने वाले दूध को अलम इति पर्याप्त रूप से भगवान ने ऐसे जिन माताओं के दुग्ध का पान किया। भगवान देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः, कैवल्यादि अखिल प्रदा, मुक्ति कैवल्य आदि समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला जो भगवान, जो देवकी पुत्र, यशोदा पुत्र, वसुदेव पुत्र, जो नंद पुत्र जो हैं, उनकी क्या बात करने का है? तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणं न
तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती अविरतम क्षणम निरंतरम कृष्णे मने भगवान कृष्ण में कुर्वती सुते क्षणम पुत्र के दृष्टि से जो है इक्षणम मने दर्शनम कुर्वती करने वाली न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव। हे राजन अज्ञान संभव संसार पुनः न कल्पते। ये अज्ञान मूलक जो संसार है इसका दर्शन फिर से होने वाला नहीं है। कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय व्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः। कट कटधूमस्य सौरभ्यम वही कट धूम तो वही जलाने का धूम लग रहा है। किमर्थम वदतु कटधूमस्य उत्कट कटस्य श्मशानस्य चितायाः हाँ ये स्पेशल प्रयोग है। क्या है? कट धूमस्य माने स्मशान का जो धुआं है, पूतना को जलाने का जो सुगंधित धुआं निकला था, बोला था ना। सौरभ्यम अवघ्राय व्रजौकसः ब्रजौकसः ब्रजे ओकः निवास ऐसाम ते ब्रजौकसः। ब्रज में रहने वाले सभी लोग जो हैं उस स्मशान से उठने वाले धुएं का सुगंधित द्रव्य को सूंघकर किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः। ये किमिदम ये क्या है, ये कहाँ से ऐसा हो रहा है, ऐसा अन्वेषण करते हुए दौड़ दौड़ के ब्रजम आयु ब्रज में आए। ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासं सुविस्मिताः। तब आया तो फिर पूछा ना कि क्या हुआ कैसा हुआ, तो चर्चाएं हुई तो लोगों ने बताया कि ऐसी पूतना आई थी, है ना, ये घटना घटी है। सब सुन करके एकदम विस्मित हो करके फिर अंतिम में ये भी जाने की जो है बालक जो है ठीक ठाक है, स्वस्ति है, कल्याण है इनका, सुन करके सब संतुष्ट हुए, एक विस्मित भी हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए, सब यही वृत्तांत सुने। नंदः स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः मूर्ध्न्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः। क्या बोला? स्वपुत्र मादाय फिर बेचारे नंद जी पहुंचे अब जो है सो, तो उन्होंने सुना समाचार, खट से अपने पुत्र को उठाया। हाँ, माने एक बार मर के लौटा हुआ के समान, मर के आगतम स्वपुत्रम आदाय उदारधी, उदार बुद्धि वाले नंद जी ने पुत्र को उठाया, उनके सर को सूंघा प्रेम से। हे कुरुद्वः, हे परीक्षित, परमाम मुदम लेभे, परम आनंद को प्राप्त किया, परमानंदित हुए। तत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। एतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम पूतना मोक्षम। भगवान के बाल्यकाल में कृष्ण के द्वारा किए गए इस पूतना मोक्ष के प्रसंग को जो भक्ति पूर्वक जो है इसका श्रवण करेगा, मर्त्य मन जो मनुष्य है, जो भक्ति पूर्वक श्रवण करेगा, गोविंदे भगवती नारायणे रतिम भक्तिम लभते, भगवान नारायण में उसकी भक्ति बढ़ेगी धीरे धीरे। सिद्धि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे
पूतना मोक्ष निरूपणम नाम षष्ठोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम राधे राधे।